नारद जी ने कहा, मैं अभी भारतवर्ष से आ रहा हूँ। मैंने पूछा, कहिए पुण्य भूमि भारतवर्ष का क्या हाल चाल है? नारद जी ने कहा, भारतवर्ष का हाल चाल क्या पूछते हो सूत जी। जिस पुण्य भूमि में निरंतर यज्ञ याग पर्व उत्सव होते रहते थे, उस भूमि पर न कहीं कृष्ण कथा है, न कृष्ण कीर्तन। क्षुद्र धर्मी भौतिकवादी विदेशियों का बोलबाला है। उन्हीं की सभ्यता सर्वश्रेष्ठ समझी जाती है। लोग प्राचीन इतिहास पुराणों की खिल्लियाँ उड़ाते हैं, कृष्ण की कीर्तन करते समय लजाते हैं, भागवती कथाओं को कपोल कल्पित बताते हैं। साहित्य के नाम से दुराचार का सदैव प्रचार हो रहा है। दुखी होकर मैंने कहा, महाराज, किसी का इसमें क्या दोष है? समय का प्रभाव है। कलयुग की और अधर्म की घनिष्ठ मित्रता है। कलयुग में अधर्म बढ़ेगा ही। नारद जी ने कहा, सूत जी, आपका कथन सत्य है। कलयुगी लोगों की अधर्म में स्वाभाविक प्रवृत्ति है। फिर भी कुछ लोग कथा कीर्तन के लिए उत्सुक रहते हैं, क्योंकि कभी भी किसी वस्तु का बीज नाश नहीं होता। अब भी भारतवर्ष में समय समय पर संत महात्मा भगवत भक्त उत्पन्न होते हैं और ये नाम संकीर्तन नाम जप का प्रचार करते हैं। कुछ लोग भगवान नामों का कीर्तन भी करते हैं। धर्म का सर्वथा लोप नहीं हुआ है। कहीं कहीं यज्ञ याग भी सुनाई देते हैं। भगवान नाम संकीर्तन के महोत्सव भी होते हैं, किंतु भागवती कथाओं का उतना प्रचार नहीं है। इनमें उनका भी दोष नहीं, उनके पास साधन नहीं है। मैंने कहा, महाराज, लोगों की मूर्खता है। मैं कितनी सुंदर भागवती संहिता लिपिबद्ध करके छोड़ आया हूँ। लोग उसी का पाठ करें, उसी का सप्ताह करें, उससे प्राणी मात्र का कल्याण हो सकता है। श्रीमद् भागवत में तो भगवान व्यास ने सर्ववेद इतिहासों का सारातिसार तत्व कह दिया है। नारद जी ने कहा, सूत जी, आपका कथन सत्य है। श्रीमद् भागवत में सब कुछ है। भागवत धर्म का इतना उत्कृष्ट ग्रंथ और कहीं भी प्राप्त नहीं होगा। भारतवर्ष में इसका प्रचार भी है, कहीं कहीं इसके सप्ताह भी होते हैं, किंतु महाभाग, बस इतने क्लिष्ट ग्रंथ को सब कोई समझ नहीं सकते। इससे लोगों को रस नहीं मिलता। केवल विधि वाक्य से बंध कर सब लोग इसका पाठ सप्ताह करते हैं। मैंने कहा, महाराज, न समझने की तो ऐसी कोई बात नहीं। भगवान व्यास ने तो बड़ी सरलता से गूढ़ तत्वों को खोला है। नारद जी ने कहा, भैया, यह सब तो सत्य है, किंतु युग का भी तो कुछ प्रभाव होता है। पहले तो सभी को पौराणिक कथाओं का ज्ञान, भक्ति तथा इतिहास का ज्ञान था। संकेत किया और समझ गए। अब वह बात तो यहाँ रही नहीं। जब तक पूरी कथा न सुनाई जाए, कोई समझ नहीं सकता। दूसरे, अब भारतवर्ष की व्यापक भाषा है हिंदी। हिंदी में जो बात कही जाए उसे सब समझ सकते हैं। तीसरे, गूढ़ तत्वों के लिए दृष्टांत चाहिए। ऐसा कोई कथा का विस्तृत ग्रंथ हो, तब जिज्ञासुओं की पिपासा शांत हो सकती है। यदि आपकी भावना यह है कि भारतवर्ष में भागवती कथाओं का प्रसार हो, तो आप एक काम करें। मैंने पूछा, कौन काम करूं महाराज? मुझे तो आप जो आज्ञा देंगे उसी को करूंगा। नारद जी ने कहा, अगर अब आप देव भाषा में कथा न कहकर हिंदी भाषा में कहें, उसका प्रचार भारतवर्ष में होगा। मैंने कहा, महाराज, हिंदी में तो मैं कह सकता हूँ, किंतु मैं यहाँ हिंदी में कहूँगा तो उसका प्रचार भारतवर्ष में कैसे होगा? नारद जी ने कहा, उसका प्रबंध मैंने कर लिया है। मैं भी तो वीणा बजाता हुआ इसी भावना से समस्त लोकों में घूमता रहता हूँ कि लोगों में
पारमार्थिक भावों का प्रचार प्रसार हो। मैंने उत्सुकता के साथ पूछा, भगवान आपने क्या प्रबंध किया है? प्रभुदत्त नारद जी ने कहा, प्रतिष्ठानपुर प्रयागराज में एक अल्पमति व्यक्ति प्रभुदत्त है। वह आपकी कथाओं को हिंदी भाषा में लिखेगा। उन्हें सभी श्रेणी के लोग बड़ी उत्सुकता से पढ़ेंगे। इससे लोगों में धार्मिक भावना भी जागृत होगी और उनका मनोरंजन भी होगा। मैंने कहा, भगवान जो व्यक्ति अल्पमति है वह मेरी कही हुई कथाओं को क्या लिख सकता है? नारद जी ने कहा, सूत जी, आप भगवान नाम की महिमा भूल गए क्या? भगवान नाम के प्रभाव से असंभव भी संभव हो सकता है। अपढ़ भी वेद पाठ कर सकता है। मैंने उसे भगवान नाम की शिक्षा दीक्षा देकर इस योग्य बना दिया है। मैंने कहा, भगवान कलयुग में तो आप तो किसी को प्रत्यक्ष होकर शिक्षा दीक्षा देते नहीं, फिर आपने प्रभुदत्त को शिक्षा दीक्षा कैसे दी? नारद जी ने कहा, सूत जी, जिससे भी हमें जो कार्य लेना होता है उसे वैसा ही बना लेते हैं। मैंने उसे भक्त रूप में नाम की शिक्षा दीक्षा दी। मैंने जिज्ञासा की वाणी में कहा, भक्त रूप से आपने उस अल्पमति व्यक्ति पर कैसे कृपा की? कृपा करके इसे भी मुझे सुना दें। नारद जी ने कहा, सूत जी, प्रयागराज समस्त तीर्थों के राजा हैं। संसार में इतना पावन क्षेत्र और कहीं नहीं है। श्री कृष्ण भगवान ने ब्रज भूमि से ठेल ठाल कर प्रभुदत्त को यहाँ भेज दिया है। वह रसमयी ब्रजभूमि को छोड़कर यहाँ आना नहीं चाहता था, किंतु जब ब्रजेश की ही इच्छा है तो कोई क्या करेगा।